हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था रेखा के समीकरण के विविध रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, यानी किस किस रूप में हमें समीकरण पढ़नी है। ये वो रूप लिखे हुए हैं। क्षैतिज रूप में रेखा का समीकरण मतलब क्षैतिज रेखा का समीकरण, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण जो कि हम दोनों पढ़ चुके हैं। बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण यानी 2 पॉइंट फॉर्म। ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी इसको छोड़कर हम रेखा के सभी तरह के समीकरण पढ़ चुके हैं। सभी रूपों में हम रेखा के समीकरण पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लंब रूप में रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए, जब हमने दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा था तो हमें दो बिंदु दिए गए थे। जब हमने अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा तो हमें अंतःखंड दिए गए थे। जब हमने बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा तो हमें बिंदु प्लस ढाल, ये दोनों चीज़ें दी हुई थी। इसी तरीके से जब हमें लंब रूप में रेखा का समीकरण निकालना है तो यहाँ पर हमें लंब दिया हुआ होगा। एक्चुअली यहाँ पर हमें दो चीज़ दी हुई होंगी, इसलिए ये मैंने आपको स्पेशली अलग से बताया है। लंब रूप में रेखा का समीकरण हम तब निकाल पाएंगे जब हमें लंब दिया हुआ हो रेखा पर। किस तरह का लंब, देखिए ज़रा ध्यान से। हमने माना ये रेखा है, ठीक है। हमें क्या दिया है, इस रेखा का नॉर्मल यानी इस रेखा पर लंब मूल बिंदु से, ये होता है नॉर्मल, मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है। ये मूल बिंदु है, ये रेखा है, ये डाला गया लंब है। नॉर्मल हमने मान लिया इसको कि ये है P, स्मॉल p, ठीक है। तो ये क्या है, मूल बिंदु से डाला गया लंब यानी नॉर्मल यानी लंब, ठीक है ना। ये है वो जिस लंब के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लस एक तो लंब दिया ही होगा, प्लस साथ में दिया होगा इस लंब द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण, सपोज ओमेगा। मैंने यहाँ थीटा नहीं लिया क्योंकि थीटा हम यूजुअली इस लाइन के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा ले लिया और स्टैंडर्डली ये ओमेगा ही लिया जाता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें क्या क्या दी हुई है। सिर्फ लंब नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लंब के साथ साथ क्या दिया हुआ है, ये भी दिया गया है कि लंब x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। यानी आपको P प्लस ओमेगा दो चीज़ें आपको दी हुई हैं और आपने क्या ज्ञात करना है, इस रेखा का समीकरण। चलिए ज्ञात करते हैं कैसे करना है। आप इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालिए, ये O है, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए B। तो ये मेरा बन गया समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि ये भी मैंने लंब डाला है, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज था, ये भी समकोण त्रिभुज था और एक समकोण त्रिभुज मैंने आप बनाया है OAB, जहां पर B हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। हमें इस वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम है P और ये कोण मालूम है ओमेगा। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते या ये नहीं निकाल सकते, ये दूरी? हम दोनों दूरियां निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति लाल बटे का याद है, पढ़ा होगा आपने। साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और आधार के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए इस वाले ट्राइंगल में जरा साइन ओमेगा लगाइए। इस वाले में साइन ओमेगा क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी AB अपॉन कर्ण यानी P लिख दो सीधा, ठीक है। तो AB कितना निकल कर आएगा यहाँ से, P साइन ओमेगा। क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया AB यानी ये वाली दूरी,
ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ दीजिए। ए बी जैसे हमने निकाली है वैसे हम ओ बी भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉस लगाकर। लगाइए, कॉस ओमेगा आधार बटे कर्ण, यानी ओ बी अपॉन पी। कितना निकल गया ओ बी यहाँ से? पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा, ये निकल गया ओ बी। तो हमारा ए बी भी आ गया, ओ बी भी आ गया, यानी ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब आप मुझे बताएं इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? बिंदु ए का एक्स कोऑर्डिनेट यही वाली दूरी तो होगी, ठीक है, क्योंकि बी का ये वाली दूरी होगी ओ बी, ठीक है। इस बिंदु बी के निर्देशांक कितने होंगे? पी कॉस ओमेगा, देखिए ध्यान से, P कॉस ओमेगा 0, यही होंगे इस बिंदु B के निर्देशांक। क्यों होंगे B के निर्देशांक? क्योंकि ये वाली दूरी है हमारी P कॉस ओमेगा और Y कोऑर्डिनेट है हमारा 0, और जो इसका x कोऑर्डिनेट है वही इसका x कोऑर्डिनेट है। इसमें इतना ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि हम निर्देशांक ज्यामिति में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा बिंदु A का? P कॉस ओमेगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाली दूरी ए बी। ध्यान से देखिए y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? y कोऑर्डिनेट ये वाली दूरी होगी, या फिर बोल लीजिए ये वाली दूरी होगी, या फिर बोल लीजिए p साइन ओमेगा। क्या निकल गया? p साइन ओमेगा। क्या निकाल लिया हमने? इस बिंदु ए के निर्देशांक निकाल लिए इस p और इस ओमेगा की हेल्प से, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने एक बिंदु निकाल लिया जिससे होकर ये समीकरण जारी है। लेकिन सिर्फ एक बिंदु से पास होने वाली समीकरण हम नहीं निकाल सकते, या तो दो बिंदु चाहिए या साथ में चाहिए ढाल। ढाल यहाँ पर इजीली निकल जाएगी। कैसे? देखिए, ओ बी की ढाल कितनी है? ओ ए की ढाल कितनी है? रेखा ओ ए की ढाल बताएं जरा। ओ ए कितना कोण बन रहा है? ओमेगा। तो ढाल कितनी हो गई? tan ओमेगा। बिल्कुल हो गई। अब दो लंबवत रेखाओं की ढालों के बीच में क्या रिलेशन होता है? m1 m2 बराबर -1। दो लंबवत रेखाओं की ढालों के बीच में यही रिलेशन होता है। तो ये दोनों भी तो लंबवत रेखाएं हैं, ओ ए और हमारी वाली रेखा जिसका हमें समीकरण निकालना है। तो अगर एक की प्रवणता एक की ढाल हमें पता है m है, तो दूसरे की ढाल कितनी हो जाएगी? सपोज ये m डैश हो गई, तो दूसरे की ढाल -1/m हो जाएगी, क्योंकि m इंटू m डैश बराबर -1। m1 m2 की जगह हमने m डैश ले लिया। अगर हमें m मालूम है तो m डैश निकल जाएगा -1/m। तो इसकी प्रवणता मालूम है tan ओमेगा, तो इसकी प्रवणता निकल जाएगी -1/tan ओमेगा। तो क्या हो जाएगी हमारी रेखा? इसका नाम रख लीजिए, इसको दे दीजिए आप P नाम, इसको दे दीजिए Q। इसलिए चूंकि ओ ए की ढाल इतनी है, इसलिए पी क्यू की ढाल कितनी हो जाएगी? -1/tan ओमेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवणता इसकी ढाल इंटू इसकी ढाल बराबर -1। ये आ गया। tan को कन्वर्ट कर लीजिए साइन और कॉस में, कितना आ जाएगा? साइन नीचे कॉस ऊपर, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। क्या आ गया हमारा? हमारी इस वाली रेखा की ढाल आ गई। अब एक बिंदु से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा की समीकरण हम जानते हैं, क्या होती है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यही तो होती है बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा और m ढाल वाली रेखा का समीकरण। अब x1 y1 पता है, क्या है x1 y1? ये रे x1 y1 इस बिंदु से जा रहा है, और m भी पता है, क्या है m? ये रहा m। रख दीजिए यहाँ पर, रेखा का समीकरण निकल जाएगा y माइनस y1 p साइन ओमेगा, p साइन ओमेगा बराबर m माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा इंटू x माइनस x1, x माइनस p कॉस ओमेगा, p कॉस ओमेगा। आप इसको लेफ्ट राइट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, आपकी समीकरण आ जाएगी। साइन ओमेगा की मल्टीप्लाई कीजिए, इधर कितना आएगा? y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है।
माइनस कॉस ओमेगा की इधर कर दीजिए, कितना आएगा माइनस एक्स कॉस ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। इसको ले जाइए इधर और इसको ले जाइए इधर। चलिए एक्स कॉस ओमेगा ये आ गया इधर प्लस वाई साइन ओमेगा, वाई साइन ओमेगा बराबर पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। RHS में से P कॉमन ले सकती हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। तो राइट हैंड साइड में हमारा बचेगा P। तो कितना आया, इधर तो यही रहेगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर P। और ये आ गया जी हमारी रेखा का समीकरण, जो कि हमें निकालना था लंब रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, तो लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या आ गया, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर P, जहाँ P क्या है, इस लंब की लंबाई, लंब OA की लंबाई। ठीक है, और ओमेगा क्या है, OA रेखाखंड जो OA बन रहा है, यानी ये जो लंब बन रहा है हमारा OA, इसके द्वारा इसका x अक्ष से बनाया गया कोण, मतलब इसके और x अक्ष के बीच का कोण है हमारा ओमेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब लंब रूप में रेखा का समीकरण निकालना हो ना, तो सिर्फ हमें लंब नहीं चाहिए, हमें लंब तो चाहिए ही चाहिए, प्लस लंब x अक्ष से कितना कोण बनाता है तो वो भी चाहिए। ठीक है, जो इसके यूजुअली हेडिंग में छुपा होता है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, तो दो बिंदु छुपे हुए हैं हेडिंग में, आपको पता है कि दो बिंदु दिए हुए हैं। अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण छुपा हुआ है, अंत्यखंड रूप यानी अंत्यखंड आपको दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ ओमेगा के बारे में कुछ नहीं लिखा। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि लंब रूप की लंब का x अक्ष के साथ बना हुआ कोण भी आपको दिया गया है, यहाँ सिर्फ लिखा है लंब रूप। लेकिन आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी, एक तो लंब, ठीक है, इस वाले लंब की लंबाई प्लस इस लंब का x अक्ष से बना गया कोण। होप कि आपको समझ आ गया होगा। समीकरण आ गई हमारी ये x कॉस x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p। क्वेश्चन देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 4 इकाई p और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण 15 डिग्री है। ये क्या है, हमारा ओमेगा। ठीक है, जो p है और x अक्ष है, जो लंब है और x अक्ष, उन दोनों के बीच का कोण है 15 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं, चलिए, कंफ्यूजन है कोई तो। ये रेखा है हमारी जिसका हमें समीकरण निकालना है। दिया क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इस वाली का, जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी, ये दूरी दी गई है, जो हमने OA बनाई थी, कितनी है ये, 4 इकाई, जिसको हमने स्मॉल p माना था, यानी p कितना दिया है, 4 इकाई। और धन x अक्ष, पॉजिटिव x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण, लंब और x अक्ष के बीच का कोण दिया है 15 डिग्री, यानी ओमेगा कितना दे दिया, 15 डिग्री। निकाल दीजिए समीकरण, क्या होती है समीकरण, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p। यही होती है हमारी लंब रूप में रेखा का समीकरण। हमारे पास p भी है और हमारे पास ओमेगा भी है। अब ओमेगा 15 डिग्री है तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो शायद नहीं होगी तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले निकालते हैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, हम निकालते रहते हैं इस तरह से वैल्यूज। क्या लिख सकते हैं हम, 15 को उन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनके मान साइन में हमें पता है, जैसे 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम 15 को, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। भाई दोनों में से एक काम तो आप लोगों ने करनी ही पड़ेंगे, या तो साइन 15 डिग्री का मान याद कर लीजिए या फिर ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। इन दोनों में से तो एक तो कर, ये फॉर्मूला तो वैसे भी आपने करना ही करना है। ठीक है, इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी अधूरी है।
ठीक है, 1% ये नहीं है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। चलिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन डी, वैल्यूज रख दीजिए। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। 2√2 एलसीएम में आ गया नीचे, ऊपर कितना आया √3 - 1, तो कितनी आ गया, कितना आ गया, साइन 15 डिग्री का मान हमारा √3 - 1/2√2। सिमिलरली कॉस वाले का निकाल लीजिए, कॉस में प्लस आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री वही लगाया, ठीक है, बट कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस, माइनस वाले में प्लस आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। रख दीजिए वैल्यूज, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम में आ गया 2√2 और अंश में आ गया √3 + 1, यहाँ √3 - 1/2√2 और यहाँ √3 + 1/2√2। साइन 15 कॉस 15 की वैल्यूज आ गई, पी भी पता चल गया, रख दीजिए। इसलिए रेखा का समीकरण क्या आ गया हमारा, x cos ओमेगा यानी cos 15 यानी ये डायरेक्ट लिख दूं √3 + 1/2√2। ऑलराइट, आगे y साइन ओमेगा, y साइन ओमेगा यानी साइन 15 यानी ये √3 - 1/2√2 बराबर कितना, p कितना है 4, ठीक है। 2√2 एलसीएम आ गया, ठीक है, और 2√2 को कॉमन लेके उधर ले जाइए 4 के पास, कितना आ जाएगा √3 + 1 × x, √3 + 1 × x, √3 - 1 × y प्लस √3 - 1 × y बराबर 4 × 2√2 यानी 4 × 2 = 8 √2। और ये आ गई जी हमारी रेखा की समीकरण। उस रेखा का समीकरण आ गया जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 4 इकाई और इस लंब के और एक्स अक्ष के बीच का कोण है 15 डिग्री। कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो निकाल ली, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट ताप F और परम ताप K, फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है ना, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, तो इन दोनों दोनों जो ताप हैं ये एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। दिया है कि K बराबर 273 जब F बराबर 32 और K बराबर 373 जब F बराबर 212 है, तो K को F के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, क्योंकि रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे मतलब कि F और K के मानों को लेकर रेखा बनाई जा सकती है, कम से कम अगर 2 पॉइंट हमारे पास है और 2 पॉइंट हमारे पास हैं, ठीक है। आप F को मान लीजिए, K कितना दे रखा है आपको 273 जब F 32 है, ये मान लीजिए आप जैसे x अक्ष मानते हैं ना, इस बार इसको x अक्ष को मान लीजिए कि ये K को रिप्रेजेंट कर रहा है x अक्ष, और जो y अक्ष है वो F को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए। यूजुअली हम x अक्ष पर और y अक्ष पर बिंदु लेते हैं कुछ भी तो यहाँ पर हम केल्विन के बिंदु लेंगे, केल्विन का ताप लेंगे, और यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट का लेंगे। तो इन्होंने बोला है कि K = 273, F = 32। ऑब्वियस ही बात है, जब ये रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो फिर K का ये वाला मान और F का ये वाला मान मिलकर इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं कहीं ले लूँ, सपोज यहाँ पर ये K बराबर 273 है और ये F बराबर यहाँ कहीं 32 है, तो ये जो पॉइंट मेरा बनेगा ना, ये वाला पॉइंट 273 और 32, ये उस रेखा पर स्थित होगा।
रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं ना के और एफ मिलकर, तो ये वाला बिंदु 273, 32 उस रेखा पर स्थित होगा। सिमिलरली जो दूसरा बिंदु है 373 और 212 हमने मान लिया ये यहाँ पर है, ये है 373 और 212, ये दूसरा पॉइंट है जो उस रेखा पर स्थित है, हमने मान लिया ये रही रेखा। तो हमें करना क्या है, हमें ना इनडायरेक्टली इस रेखा का समीकरण ही निकालना है। क्यों? इन्होंने बोला है के को एफ के पदों में व्यक्त करना है, यानी के और एफ में एक समीकरण निकालनी है। इसका मतलब हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। जब रेखा का समीकरण निकाल लेंगे तो हम बराबर आता है ना, बराबर आता है, बराबर के एक साइड रख लेंगे के और दूसरी जगह रख लेंगे एफ, निकल जाएगा के एफ के पदों में। ठीक है, अभी हम करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो बिंदु हमें मिले हैं इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालते हैं। और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम जानते हैं। क्या होता है रेखा का समीकरण? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होता है। लेकिन यहाँ पर x1 y1 क्या है, ये मान लीजिए ये रहे आपके x1 y1। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ x1 y1 है कितने, 273, 32। ठीक है, और x2 y2 कितने हैं, x2 y2 है आपके 373 और 212। ठीक है, दोनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए। एक पॉइंट को मान लिया x1 y1 और दूसरे पॉइंट को मान लिया x2 y2। और साथ के साथ क्योंकि हमारा सारा का सारा ये k और f में हमें रिलेशन निकालना है, तो आप k x अक्ष यानी x की जगह पर तो आप कर लीजिए k और y को रिप्लेस कर दीजिए आप f से। x की जगह पर k और y की जगह पर f। तो सारा का सारे जो हमारी समीकरण निकल कर आएगी लास्ट में वो k और f में आएगी, हमें k और f में ही चाहिए। ठीक है, तो हमने x और k को भी रिप्लेस कर दिया। तो देखिए जी हमारी समीकरण क्या आएगी, समीकरण y माइनस y1, f माइनस y की जगह f माइनस y1 कितना, ये रहा y1 32 बराबर y2 माइनस y1 212 माइनस 32। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 373 माइनस 273, x माइनस x1 x की जगह पर k माइनस x1 यानी 273। ये जी आ गई हमारी इन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण तो आगे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और साथ के साथ k को f के पदों में रिप्रेजेंट करना है, यानी k को हम एक तरफ ले आएंगे और f को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी k का मान निकालना है f के पदों में। तो k को हमें छोड़ के बाकी सारे इधर ले आएंगे। चलिए f माइनस 32 बराबर ये कितना आएगा 0, ये आ गया 180 अपॉन 100, इधर है k माइनस 273, इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 5 10, 2 9 18, 9 अपॉन 5 आ गया। इधर जाकर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 9, 5 अपॉन 9, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कितना f माइनस 32 बराबर कितना बचा k माइनस 273। बस 273 और बचा है k के पास, इसको भी इधर ले आइए तो k का मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा, k बराबर 5 अपॉन 9 f माइनस 32, ये वाली वैल्यू प्लस 273, ये निकल जी गया जी k का मान f के पदों में। तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया क्योंकि रैखिक समीकरण बना रहे थे k और f मिलकर, तो हमने k और f में समीकरण बना ली। दो बिंदु से होकर जाने वाली, दो बिंदु हमें दिए हुए थे, ये वाला भी दिया हुआ है और ये वाला भी दिया हुआ है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, k को f के पदों में व्यक्त करना है, k को f के पदों में व्यक्त करना है, सॉरी वो तो हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, f का मान निकालना है जबकि k बराबर 0।
यानी जब k बराबर 0 है तो f का मान निकालना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, f का मान निकालना है ना, तो f का सारा सिस्टम हमें इधर लेके जाना पड़ेगा k की तरफ, f का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से नहीं करते, क्योंकि यहाँ हमारे पास f के पास बस 32 है, 32 को हम इधर ले जाएंगे। कितना आएगा देखिए, f बराबर ये पूरा 9/5 k माइनस 273, 9/5 k माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, f का मान k के पदों में। लेकिन हमें f कब निकालना है, जब k का मान 0 हो, जब k का मान 0 हो तब f निकालना है। निकल जाएगा, k की वैल्यू 0 रख दीजिए। ठीक है, रख दीजिए, k बराबर 0 पर f कितना आ जाएगा, 9/5 इंटू माइनस 273 प्लस 32। जो भी आएगा सॉल्व करके वो आपका आंसर, छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, f और k में समीकरण निकाली। वैसे तो समीकरण हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है, हम कैसे भी इसको ऊपर नीचे करके अरेंज कर सकते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हम इन्होंने बोला था कि k को f के पदों में करना है, तो यहाँ तो हमने k को f के पदों में किया, और फिर बाद में हमें f को k के पदों में करना पड़ा, क्योंकि हमें f का मान निकालना था k बराबर 0 पर, और k बराबर 0 रख दिया यहाँ पर, f का मान निकल गया, जो भी आएगा वो आंसर। तो बच्चों आज हमने पढ़ा लंब रूप में रेखा का समीकरण, और इसी के साथ ही हमारे रेखा के सारे रूपों के समीकरण खत्म होते हैं। अपने नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे रेखा का व्यापक समीकरण, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई p हो तथा लंब व धन x अक्ष के बीच का कोण 30 डिग्री हो, ओमेगा 30 डिग्री है। तो बच्चों आपने एक क्वेश्चन करना है और इसका आंसर हमें बताना है। बच्चों आपको ये भी बताना है कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।